हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक लंबे सीधे तार में 20 एम्पियर की धारा है। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन 1 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। इलेक्ट्रॉन पर बल क्या है जब यह तार के समांतर धारा की ही दिशा में गतिमान है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है तो इस पर हमें बल बताना है क्या होगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में किसी भी कण पर जो बल लगता है, चुंबकीय बल, उसका सूत्र क्या होता है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जहां पर क्यू क्या होता है, उस कण के ऊपर आवेश, वी क्या होता है, उस कण का वेग, बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा यहाँ पर क्या होता है, थीटा होता है जो कण का वेग और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों के मध्य का कोण। सही है। तो अब देखो, पहले में क्या बताया हुआ है, एक लंबा सीधा तार है। तो इस प्रकार से मान लो एक लंबा तार है, इसमें 20 एम्पेयर की धारा मान लो इस प्रकार से बह रही है, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो मान लो इससे दूरी है 10 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन किस वेग से, देखो यहां पर v का मान हमें कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन के वेग का मान है 1 गुणा 10 की घात 6 मीटर प्रति सेकेंड, ये मान दिया हुआ है ना। सही है। और बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन पर बल बताना है हमें जब यह तार के समांतर की ही दिशा में गतिमान हो, यानी इसकी गति करने की दिशा तार के समांतर, जिस तरफ धारा बह रही है, ठीक है, उसी तरफ इसके वेग की भी दिशा हो जाए। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस इलेक्ट्रॉन यह जो चुंबकीय क्षेत्र में है उस चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना पड़ेगा। तो इस सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो उसका अगर हम सूत्र लिखें तो बी बराबर क्या होता है, म्यू नोट आई बट्टा में 2 पाई डी, जहां पर आई क्या होती है, इस तार के अंदर प्रवाहित धारा, और डी क्या होती है, जिस दूरी पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं वो आती है, और म्यू नोट यानी कि निर्वात की चुंबकशीलता। तो यहाँ पे देखो, म्यू नोट का मान क्या होता है, 4 पाई गुणा 10 की घात -7, आई यानी कि इसमें प्रवाहित धारा है 20 एम्पियर, बट्टा में आ जाएगा 2 पाई, और देखो किस दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो इसको मीटर में बदल लिया तो 10 गुणा में 10 की घात -2 आ गया। फिर 2 पाई से 4 पाई 2 बार विभाजित हो गया, 10 से ये 20 2 बार विभाजित हो गया, फिर 2 दूनी 4 बन जाएगा ऊपर, यानी 4 गुणा में यहाँ पर 10 की घात -5 टेस्ला, ये आ जाएगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है ना इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ पर हम वो दिशा कैसे निकालेंगे, दाहिने हाथ का जो अंगूठा है वो हमने धारा की दिशा में किया इस तार के अंदर, फिर अंगुलियां मोड़ी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अंगुलियां अंदर की ओर जाएगी ना, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर आएगी, तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर आ गई। सही है। तो अब देखो ध्यान से, ये तो आ गया। अब हमें तो बल निकालना था ना इलेक्ट्रॉन पर। तो देखो इलेक्ट्रॉन पर बल, इलेक्ट्रॉन पर जो बल आएगा वो देखो कितना आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, ई होता है। ठीक है, तो वैसे तो माइनस ई होता है, लेकिन हम केवल क्या बात कर रहे हैं, परिमाण की बात कर रहे हैं। तो ई वी बी साइन थीटा, वी बी और साइन, यहाँ पे देखो थीटा यानी कि इलेक्ट्रॉन का वेग ऊपर की तरफ है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो दोनों के बीच कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1.6 गुणा में 10 की घात -19, फिर वी यानी कि वेग कितना दिया हुआ है हमें, 10 की घात 6। ठीक है, ये आ गया। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, 4 गुणा 10 की घात -5, तो 4 गुणा में 10 की घात -5 हो गया। ठीक है, तो इसका मान निकाल लेते हैं। तो देखो 6.4 गुणा में क्या आ जाएगा, 10 की घात -19, 10 की घात -5 ये हो गया 10 की घात -24, और प्लस में 6 करेंगे तो ये 10 की घात -18, और ये बल है तो न्यूटन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय बल है उसका परिमाण तो हमने निकाल लिया। अब इस बल की दिशा निकालने के लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में लेंगे। उसमें हम क्या करते हैं, बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार लंबवत करते हैं कि तर्जनी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, और मध्यमा जो है वो हमारे पास वेग, धनावेश के वेग की तरफ हो। ठीक है, तो जो अंगूठा होता है वो किसको व्यक्त करता है, चुंबकीय बल की दिशा को। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है तो जो धनावेश से दिशा आएगी उसको हमें उल्टा यानी कि विपरीत करना पड़ेगा दिशा को, तब हमारे लिए इलेक्ट्रॉन के पास जो दिशा आएगी वो आ जाएगी। तो पहले हमने क्या किया, देखो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है तो बाएं हाथ की तर्जनी को अंदर किया, फिर यहाँ पे ऊपर की ओर वेग है तो हमने क्या किया, जो मध्यमा है उसको ऊपर की ओर किया, तो हमारा अंगूठा बाईं ओर जाएगा। ठीक है, इस तरफ जाएगा, तो ये तो आया धनावेश के कारण वेग, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश है ना, तो उसके लिए वेग उल्टा हो जाएगा, यानी वेग की दिशा उल्टी हो गई। तो यहाँ पर इस तरफ आ रहा होगा, इस पर, मतलब जो हमारे पास चुंबकीय बल है उसकी दिशा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जो चुंबकीय बल की दिशा है वो किस तरफ आएगी, हमारे बाएं से दाएं ओर। ठीक है, बाएं से दाएं ओर, ये आ गई।
चुंबकीय बल की दिशा। तो परिमाण और दिशा दोनों लिख ली हमने। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो चुका है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।